Hello everyone, welcome to my class. I am Khushbu and in today English class we are going to learn English in a very simple and interesting way. So let's get started. Class 11 The Portrait of Lady. हमारा चैप्टर नेम है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी. हमें टाइटल से ही पता चल रहा है कि इसका मीनिंग क्या है. पोर्ट्रेट का मतलब होता है तस्वीर, चित्र की बात की गई है. लेडी मतलब महिला. चलिए स्टोरी शुरू करने से पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे. इंट्रोडक्शन से हमें पता चलेगा स्टोरी में क्या है और हमें समझने में इजी होगा. हमारा चैप्टर नेम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. ये आप सभी को पता है, इसका मीनिंग भी पता है आप सभी को. यहाँ कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इस पॉइंट को हम हिंदी में समझेंगे इसका क्या मतलब है. हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है. द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज़ द स्टोरी ऑफ द ऑथर खुशवंत सिंह. यहाँ आपको ऑथर नेम नोट करना है, आपको याद करना होगा. ये चैप्टर ऑथर खुशवंत सिंह ने लिखा है. इस चैप्टर में ऑथर अपनी ग्रैंड मदर यानी अपनी दादी के बारे में बताते हैं. ये उनकी रियल लाइफ से जुड़ी हुई स्टोरी है. ऑथर नेम आप सभी नोट कर लीजिए, याद रखना ज़रूरी है इसे. चलिए अब हमारा सेकंड लाइन देख लेते हैं. He described his relationship with his grandmother over the years. ऑथर बताते हैं कि उनका और उनकी ग्रैंडमदर का रिलेशनशिप बचपन से लेकर बड़े होने तक कैसा था. टाइम के साथ उनका रिलेशनशिप में क्या क्या चेंजेस आए हैं वही इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है. ये हमारी कुछ मोटी मोटी बातें हैं जिसे मैं पॉइंट के थ्रू आपको इजी समझा रही हूँ. चलिए थर्ड पॉइंट. He paints down her daily activities and how she evolved as a character as time passed by. इसमें हमें राइटर बताते हैं इस पॉइंट के थ्रू अपनी ग्रैंडमदर की डेली रूटीन और उनकी हैबिट्स के बारे में. साथ ही ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि टाइम के साथ उनके नेचर और पर्सनालिटी में क्या क्या चेंजेस आए हैं. फोर्थ लाइन भी हम देख लेते हैं. हमारा फोर्थ लाइन क्या है. फोर्थ लाइन है हमारा ही एक्सप्लेन हर अपीयरेंस विच हेल्प्स क्रिएट एन इमेज इन द रीडर्स माइंड. ऑथर अपनी ग्रैंड मदर की लुक्स, ड्रेसिंग और पर्सनालिटी को इतना अच्छे से डिस्क्रिप्शन देते हैं कि रीडर के माइंड में उनकी एक अच्छी क्लियर इमेज बन जाती है. ऐसा लगता है जैसे हम उन्हें अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं. मतलब हमें मोटी मोटी पूरी लाइन पता चल गया है कि इसमें स्टोरी में दिया क्या गया है. हमें से क्लियर पता चल रहा है कि एक ग्रैंड मदर है, ग्रैंड मदर की रिलेशनशिप बताया जा रहा है, उनका नेचर बताया जा रहा है, पर्सनालिटी की ग्रैंड मदर कैसी थी, कैसी दिखती थी, क्या पहनती थी, उनकी रूटीन क्या थी, उनकी हैबिट्स क्या थी. मतलब उनका रिलेशन कैसा था राइटर के साथ, इस स्टोरी में ये बताया जा रहा है. ये जो स्टोरी है सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये लव, केयर, रिस्पेक्ट और एक ग्रैंडसन और उसके ग्रैंड मदर के इमोशनल बॉन्ड की स्टोरी भी है. मतलब ये स्टोरी बहुत ही खूबसूरत है. ये एक एहसास है. जब इस स्टोरी को हम पढ़ेंगे तो हमारे सामने ऐसा लगेगा जैसे कि वो जो दादी का इमेज है, राइटर की जो दादी है, वो हमारी आंखों के सामने हो, हम उन्हें देख पा रहे हो. कुछ इस तरह से हमें एहसास होगा. तो चलिए अब हम चैप्टर शुरू करते हैं. चैप्टर को हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, हमें समझने में इजी होगा. चलिए ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है, इसे हम शुरू करते हैं. इसे हम लाइन बाय लाइन समझेंगे और इजी हमें समझ में आएगा. माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडी ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन. राइटर कहता है मेरी दादी भी सबकी दादी की तरह एक बुजुर्ग महिला थी. शी हैड बीन ओल्ड एंड ट्विंकल फॉर द 20 years दैट आई हैड नो हर. जब से राइटर ने अपनी दादी को देखा था, उन्हें जाना था, यानी अपनी पिछले 20 सालों से वो हमेशा बूढ़ी ही दिखती थी, जवान नहीं दिखती थी और झुर्रियों वाली ही दिखती थी. पीपल सेड दैट शी हैड once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. लोग कहते थे एक ऐसा भी टाइम था दादी भी जवान और सुंदर थी और उनकी शादी भी हुई थी,
लेकिन राइटर को इस बात पर यकीन करना मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल था। क्यों मुश्किल था? क्योंकि राइटर ने अपनी दादी को जब से देखा था, वो एक वो बुज़ुर्ग थी, उनके फेस पे बहुत झुर्रियाँ थी। उन्होंने अपने पिछले 20 सालों से अपनी दादी को ऐसे ही देखा था, तो उनके लिए मानना ये बहुत ही मुश्किल था। वो इस चीज़ को मान ही नहीं रहे थे, क्योंकि उनके लिए बहुत मुश्किल था। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, बहुत मुश्किल था। माई ग्रैंड फादर पोर्ट्रेट हंग अबव द मेटल पीस इन द ड्राइंग रूम। ही वॉर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स। राइटर बताता है कि ड्राइंग रूम में उनके दादाजी की तस्वीर लगी हुई थी। उन्होंने बड़ी पगड़ी और ढीले ढाले से कपड़े पहने हुए थे। उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी भी थी। वाइट बियर्ड का मतलब होता है दाढ़ी, वाइट दाढ़ी थी उनकी। और वो लगभग 100 साल के दिखते थे। मतलब कि उनकी जो तस्वीर लगी हुई थी, उन्हें देखकर वो लगते थे कि 100 साल के हैं। He did not look the sort of person who would have a wife or children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. राइटर बताता है, राइटर को ऐसा लगा था कि दादाजी कभी जवान नहीं होंगे। उन्हें देखकर लगता था कि उनके सिर्फ पोते पोते ही हो सकते हैं। उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता था कि दादाजी कभी जवान भी थे, कभी सुंदर थे, या उनकी वाइफ या उनके बच्चे होंगे। As for my grandmother being young and pretty, the thoughts was almost revolting. राइटर कहता है, ये सोचना ही मुझे बहुत अजीब लगता है कि मेरी दादी सुंदर और जवान थी। इस चीज़ को मानना असंभव है उनके लिए। She often told as of the games she used to play as a child that seemed quite absorbed of the prophets she used to tell us. ग्रैंडमदर अपने बचपन के बारे में बताती है कि जब वो बचपन में गेम खेला करती थी, वो भी, तो ये चीज़ उन्हें बहुत अजीब लगता है। वो ना उनके दोस्त दोनों ही इस चीज़ को नहीं मानते थे। उन्हें लगता था कि दादी हमें कहानी सुना रही है। She had always been short and fat and slightly bent. Bent मतलब होता है झुकी हुई होना। राइटर यहाँ अपनी दादी की रंग रूप बताता है कि उनकी जो दादी थी वो झुकी हुई थी और हाइट में छोटी थी, थोड़ी मोटी थी। उनका जो फेस था, उनकी फेस पे झुर्रियाँ थी, रिंकल्स मतलब झुर्रियाँ।